हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी लोमड़ी का वीडियो आ गया है और लोमड़ी के वीडियो की शुरुआत जैसे कि प्रीति करती है अपने छत के ऊपर से ये अच्छा सा व्यू दिखाते हुए, उसी तरह से लोमड़ी ने भी अपने वीडियो की शुरुआत की है। और लोमड़ी के वीडियो में आधी चीज़ें प्रीतों की वीडियो से ही उठाई हुई होती है। जैसे कि प्रीतों के यहाँ पर बनते होते हैं नमकीन चावल, वैसे ये भी बनाती है तो वही दिखाती है। और हाँ, सासू जी की तारीफ की गई है कि सासू जी तो बहुत सारा काम कर देती हैं। जैसे कि बनने वाले हैं गोभी के पराठे, तो उसके लिए सासू जी ने वो सारी चीज़ें काट कूट के हमें दे दी हैं। यहाँ पर इसकी सासू ने काट कर दे दी है, वो लोगों को दिखेगी और लोग कहेंगे तुम कितनी अच्छी हो, कितनी संस्कारी हो। मगर वहाँ पर जब आंचल की सासू जी ये सारी चीज़ें काट कर देंगी तो कहेंगे कि देखिए सिर्फ उसने काट कर दे दिया, बनाना तो इसे ही पड़ा। और अब उसके बनाते काट के देती है तो वो दिखाते हैं ताकि लोग वकी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। और यहाँ पर बस फिर यहाँ पर बताया गया है जिस तरह से प्रीतो अपने वीडियो में दिखाती थी, जैसे इसके घर का काम चलता था तो वो सारी चीज़ें दिखाती थी, उसी तरह से नज़र आई है ये लोमड़ी अपने घर का काम दिखाते हुए कि डाउन सीलिंग का काम स्टार्ट हो गया है और बहुत जल्दी ये चीज़ें होंगी, इसमें ये हम डालेंगे वो। और उसके बाद बताए गए हैं गोभी के पराठे। और उसके बाद है मामा जी मामी जी जा रहे हैं, दिखाई नहीं दिए, सिर्फ ले आई कि जा रहे हैं, जैसे कि जाना था उन्हें बंकू यहाँ पर, तो वो हमें वहाँ पर दिख गए बंकू के यहाँ पर। तो बस चीज़ें इसके वीडियो में भी खास करके कुछ नहीं था, सिर्फ यही बताया गया था कि डाउन सीलिंग का काम हो गया है। तो बस गाइस यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आई थी कि हमारे नए घर का डाउन सीलिंग का काम स्टार्ट हो गया है। और आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार जैसा हो रहा है और मेरे गले में भी दर्द होता है। और तब भी मैं अपने बेटे को होमवर्क करवाती हूँ, कितना बड़ा काम करती है। और वैसे संडे है तो भाई देखिए अब यहाँ पर इसके गले में दर्द होता है। भाई गले में तो दर्द होगा ही, क्योंकि भाई ने जब ये कोट की सारी चीज़ें हुई होंगी और भाई ने अपने वाइफ की और उसके बेटे की तारीफ़ें कर दी कि वाइफ अच्छे से बेटे को संभालती है, तो ये भी लग पड़ी होगी भाई के ऊपर। तूने ऐसे बोला कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने के लिए कि भाई वो है। और अब तू मुझे लगता है उसकी बातों में भी आ जाएगा, तभी तो भाई ने हाथ जोड़कर कहा नहीं, मेरा फैसला अटल है, डिवोर्स होकर ही रहेगा। तब जाकर कांची ने शांति ली है और तब जाके इसके गले में अब थोड़ी सी खराश कम हुई है। छिला छिला कर बेचारी का गला दर्द होने लगा है। आपको पता है गाइस, यहाँ पर ये संस्कारी बहू बनती है। लास्ट में भी ये वीडियो में, अगला वीडियो में मैं बताने वाली थी, लोहड़ी का जो सेलिब्रेशन हुआ उस दिन भी ये लोमड़ी यहाँ पर इनके घर पे सब लोगों ने वो लोहड़ी की पूजा कर ली थी, पूजा वूजा ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये और इसके हस्बैंड पहुँचे थे और सबसे लास्ट में आधी लोहड़ी का तो वो सब ख़त्म भी हो गया था, इन्होंने जाकर वहाँ पर पूजा कर दी। और दूसरे दिन जब ये संस्कारी बहू ने खाना दिखाया कि मैं सुबह का काम मैं करके जाती हूँ और शाम का काम भाभी संभाल लेती है, ये कहती हुई ये लोमड़ी ने जो खाना पकाया वो खाने में इसने दिखाया कि जो पराठे नहीं, सब्जी बनी, रोटी बनी, ये इसने दिखाए। सब्जी में से इसने कहा कि हमारे टिफ़िन पैक होंगे और फिर हम निकल जाएंगे। तो वो इतनी सी सब्जी थी, उस सब्जी में से इसने अपना टिफ़िन पैक किया, अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक किया, अपने बच्चे का टिफ़िन पैक किया। अब उसके पास वहाँ पर इतनी ही सब्जी बची थी और रोटियाँ भी इसने गिनी चुनी ही अपने जितनी ही उतारी थी। यानी आप देखो कि सुबह का काम ये जो दिखाती है कि मैं करके जाती हूँ, वो काम उतना ही होता है जितना इन तीनों को ज़रूरत होती है। बाकी घर के सारे सदस्यों का काम जेठानी ही करती है। क्योंकि अगर विश्वास ना हो तो आज जो वीडियो आया अभी आधे घंटे पहले, उससे आगे का जो वीडियो है वही देख लो। लोहड़ी का वीडियो दिखाया है कि भाई मैके से आने के बाद संभाल ली ससुराल की सारी जिम्मेदारियां। तुम जब मैके में पड़ी होती हो तब ससुराल की जिम्मेदारियां सारी पूरी होती रहती है। तुम रहो या ना हो रहो, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तुम यहाँ पर 20-20 दिन, 25-25 दिन रहकर अपने भाई के घर की रौनकें बढ़ाते हो, उनको कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। उनकी जैसी लाइफ है वैसे चलती रहती है, क्योंकि उनके पास है संस्कारी बहू, यानी कि तुम्हारी जेठानी लोमड़ी
तुम्हारी जेठानी वो है संस्कारी बहू, जहाँ पर वो घर के सास ससुर चाची सास सबके साथ अच्छा बनाकर सबकी सेवा करती है सबके साथ, और साथ में अपनी दो बेटियाँ, जिसमें एक तो एकदम से छोटी है जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है माँ की, उसकी देखभाल करना, वो सारी चीज़ें वो करती है। तुम्हें क्या है, पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, वही काम तुम करती हो। अपनी स्कूटी है उसे लेकर यहाँ वहाँ घूमती गामती हुई, काम से छूटने के बाद ये पंछी बनती है, घूमती उड़ती रहती है, और फिर बाद में ये घर आती है। जब सारी चीज़ें हो जाती है, घर वापस आती है, तब ये अपने लिए सिर्फ एक कप चाय ही बनाती है। खाना वाना सब बनाकर इसकी जेठानी तैयार रखती है। और पता है ये खाना जो इसकी जेठानी बनाती है, मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, सरसों का साग दिया था चाची सास ने, मक्के की रोटी उतारी थी जिठानी ने, जो इसने बाकायदा दिखाई। और वो वीडियो में जिठानी को बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी, लोहड़ी वाले दिन के बिल्कुल भी जेठानी को हंसी नहीं आ रही थी। ये ज़बरदस्ती उनसे बुलवाने की कोशिश की, मगर उसने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ मुश्किल से थोड़ा सा हंसी। उसने वहाँ पर अपनी जेठानी को थोड़ा मक्खन लगाने की कोशिश की, क्योंकि भाई कैमरा चालू किया था, बताया जा रहा था कि भाई हम घर में सब एक हैं, मैं अच्छे से सब मैनेज करके चलती हूँ, जबकि पता है कुछ मैनेज नहीं है इनके घर पे, उन लोगों की अलग लाइफ है, ये तो अब अपने बेटे की बहू है, तो क्या करें, निभाना पड़ता है, उस दौर से ये चलती हैं। बाकी घर वालों का इस लोमड़ी से खास करके कोई लगाव नहीं है, और जिठानी का भी कोई खास लगाव नहीं है। इसने जिठानी को कहा कि भाभी आप कितनी अच्छे से मकई की रोटी बनाती हैं, मेरे से तो नहीं बनती है, मैं बनाने बैठूँ तो शाम को घर वालों को मिले मकई की रोटी। तो भाभी ने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, ऐसे ही देख रही थी, ऐसे बना रही थी और देख रही थी, कुछ रिएक्ट नहीं किया भाभी ने। फिर भाभी को बताया गया कि भाभी आपको पता है आप बनाते, आप छठी सातवीं में थे तब से बनाने लगे हो ना ये मकई की रोटी। तो भाभी ने कहा हाँ, सब मैं सातवीं में थी तब मेरी दादी सास ने मुझे सिखाया था, तो तब से मैंने अच्छे से सीख ली। सिखाने के लिए घर वालों में भी संस्कार होने चाहिए। तो वहाँ पर मुझे सिखाया था मेरी मेरी दादी ने, मैंने अच्छे से सीख लिया था। तो इसका कहना हमारे वो रिश्तेदार है, उसकी लड़की को भी उसके परिवार ने सातवीं में थी तभी सिखाया था, हो गया। मैं तो बना तो लेती हूँ मगर मेरी टेढ़ी मेढ़िया बनती है, पता ही नहीं चलता क्या। बस उस पर जिठानी जी थोड़ी सी स्माइल दी, उसके अलावा कुछ भी रिएक्ट नहीं किया गया। फिर जिठानी ने जैसे ही वो मक्के की रोटी बना ली, इसने क्या किया, 2 प्लेट लगाई। एक में इसने अपनी रोटियां और सब्जी और इसके जेठ लेके आए थे मंचूरियन, वो लगाया, और दूसरी प्लेट में इसने अपने पति के लिए ये चीज़ें लगाई। और दोनों नई प्लेटें, क्योंकि पुराने जो खाते हैं वो बर्तन धुले हुए नहीं थे, तो नई प्लेटें लेकर खाना लगाकर ये रूम में, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ और इनका छोटा सा बच्चा, तीनों ने वहाँ पर अपनी अपनी प्लेट में से लेकर वहाँ पर बैठकर इन्होंने खाना खाया। यानी आप समझ लो कि इनके घर में इनकी ससुराल वालों के साथ कितनी अच्छी जमती है कि खाना भी अपने बेडरूम में जाकर खाती है पति के साथ, और पति का भी देखो कि अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है जो दिख रहा है। तभी तो ये बंदा आजकल ये रामू काका ससुराल में ज़्यादा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि अपने मायके वालों में अपने माँ बाप से लड़ाई हो गई होगी, तो भाई ये वहाँ ही नज़र आता है, वहीं खाता पीता नज़र आता है, और ये यहाँ पर होती है तो थारी पीरस कर इसे दे देती है, तो ये खा लेता है। बेडरूम में ही बैठ के खाते हैं, घर में इतने सारे लोग हैं, सिर्फ किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपने बेडरूम में बैठकर खा लेते हैं। अगर सबके साथ अच्छा होता है, और जहाँ तक मुझे पता है जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ पर अकेले अकेले बेडरूम में बैठकर कोई नहीं खाता है, एक ही जगह पर सब साथ में बैठकर खाते हैं। हम लोग तो देखिए अलग हैं अपने परिवार से, वो मेरे देवर है वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, मेरे सास ससुर अलग रहते हैं, सब अलग अलग जगह पर हैं, क्योंकि हम मुंबई में, वो अलग जगह पर और वो अलग जगह पर, तीनों अलग। मगर जब भी हम इकट्ठा होते हैं तब हम सब साथ में, जो 2 दिन 4 दिन साथ में होते हैं, सब लोग साथ में बैठकर खाते हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तब तो हम सब लोग, मेरी सास ससुर देवर, मेरे हस्बैंड और मैं,
हम सब जन एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही थाली में पिरछा जाता था और एक ही थाली में से हम सब खाते थे। फिर तो भाई जैसे जैसे अब हो गया कि ये यहाँ गए वहाँ गए, अब इकट्ठा होते हैं तो अब 2 हस्बैंड वाइफ साथ में खाएंगे, यहाँ पर 2 हस्बैंड वाइफ साथ में खाएंगे, और वहाँ पर जो बच्चे हैं यानी कि भाई बहन, जैसे मेरा बेटा, देवर की बेटियाँ, वो लोग अलग साथ में बैठ के खाएंगे। इस तरह से होता है। तो जहाँ पर जॉइंट फैमिली, तो हम लोग तो अलग होते हैं तो कभी कभी मिलते हैं, तब ये मौका नहीं छोड़ते हैं साथ में खाने का। तो ये तो एक ही परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो फिर ये अलग अलग कैसा। तो यहाँ से पता चलता है संस्कारी बहू का संस्कारों से साथ जुड़ा हुआ परिवार। तो जी ये है, ये कैमरा पीछे की सच्चाई है जो नहीं दिखाना चाहते हैं मगर फिर भी नज़र आ जाती छोटी छोटी इनकी चीज़ों से। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए